नमस्कार, आप सुनील कुमार गुप्ता को देख रहे हैं सिटी न्यूज पर और सिटी न्यूज के देखना आपने शुरू भी कर दिया है। इस वर्ष यानी 2025 में चुनाव होंगे, बिहार विधानसभा का चुनाव होंगे। कई पार्टियां दम भर रही है, कर रहे हैं हम आसमान से तारे तोड़ लाएंगे, लेकिन कौन तारा तोड़ लाएगा और कौन जनता की सुख सुविधा का ध्यान रखेगा। कई पार्टियों में से एक नई पार्टी बनी है जनसुराज। पिछले कई महीनों से इनके जो प्रमुख हैं वो पैदल यात्रा कर रहे हैं, परिवर्तन की बात कर रहे हैं। कहते हैं बिहार में परिवर्तन करके लाऊंगा, करके दिखाऊंगा। चूंकि इनके नेता भी जमीन पर उतर गए हैं, पार्टी का विस्तार हुआ है। मुंगेर जिला के हैं आप अनितेश कुमार सिंह, जमालपुर से विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं और जिला परिषद की उम्मीदवारी भी इन्होंने दी थी। परिचय का आप लोग इनको जानते भी होंगे और जनसुराज में एक अच्छे पद पर भी हैं, जनसुराज का विस्तार भी कर रहे हैं। सबसे पहले सिटी न्यूज में आपका स्वागत। आपको सुनील जी बहुत बहुत नमस्कार और सिटी न्यूज की सभी दर्शकों को मेरा अभिनंदन है, नमस्कार। जनसुराज दूसरे पार्टियों से बेहतर क्यों? देखिए, अभी तक जो हम लोगों ने आजादी के बाद से जितनी भी पार्टियां आई है, कांग्रेस के बाद जिनका जन्म हुआ है, समाजवादी दल ने, समाजवादी विचारधारा ने जन्म लिया, उसके बाद संघ की विचारधारा ने जन्म लिया, और अभी तक जो हम देखते आए हैं कि थॉट के रूप में जो इन लोगों ने डेवलप किया, उस पे एक भी वर्क इनका नहीं हो पाया। वो समाजवादी विचारधारा के लोग हों या हम लोग भी बैकग्राउंड से समाजवादी विचारधारा वाले परिवार से आते हैं, लेकिन प्रशांत जी ने एक जिस काम के लिए सरकार को हम चुनते हैं, एक विजन दिया लोगों को, और वो विजन दिया कि पहला इतने दिनों से बिहार में, मतलब हम 62-63 के बाद की बात कर रहे हैं, कि ये अपने अंतिम पदान पे पहुंच चुका है। भारत के सबसे अंतिम राज्य में, वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या आर्थिक दृष्टिकोण से हो, हर दृष्टिकोण से ये अंतिम पदान पे है। जनसुराज ने या प्रशांत जी ने हम लोगों को एक परिकल्पना दिया है कि बिहार से हम पलायन रोकेंगे। सबसे बड़ी बात है कि बिहार से पलायन रुकेगा, और उन्होंने कहा कि अगर मेरी सरकार बनती है तो अगले छठ के बाद यहां से वापस नहीं जाने दूंगा, और उसका एक खाका भी तैयार इन्होंने किया है। उसका लोगों को बता भी रहे हैं कि किस तरह से हम बिहारियों को बिहार में ही रह के रोजगार देंगे। देखिए, बिहार में एक बात करते हैं कि लालू यादव ने आवाज दी है गरीबों की, लेकिन आपके प्रमुख तो सबसे ज्यादा लालू यादव और तेजस्वी यादव पर ही अटैक करते हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पर सॉफ्ट कॉर्नर है क्या? सर, ये भी कहना गलत है कि बिहार को आवाज दिया लालू जी ने। अच्छा, अगर बिहार को आवाज दिया लालू जी ने, मैं नहीं कहता हूं, लोग कहते हैं, लोग भी बोलते हैं, वो भी बोलते हैं। हमको ये बताइए, भोला पासवान शास्त्री को बिहार का मुख्यमंत्री लालू जी के बाद बने या पहले बने हैं? और वो जब बने थे 3-3 बार मुख्यमंत्री, वो क्या किए थे? बीपी मंडल ने क्या किया था? अगर इन्होंने आवाज दिया तो वो आवाज नहीं दिए थे। कर्पूरी जी ने आवाज नहीं दिया था क्या? तो बिहार, ये कहना कि लालू जी ने आवाज दिया, इससे पहले जो इतने सारे मुख्यमंत्री बने दलित और बैकवर्ड से और अति पिछड़ा से, उन्होंने क्या किया? उन्होंने आवाज नहीं दिया। लालू जी किस आवाज के जन्म से, कहां से जन्म हुआ है लालू जी का? लालू जी का आवाज ही हुआ है उसी भोला पासवान शास्त्री और बीपी मंडल के आवाज। देखिए, अभी बड़ा मुखर होकर के बोलने लगे लालू जी और सारी बात बताने लगे। तो लालू और तेजस्वी पर बहुत तेज हमला होता है, बीजेपी पर कुछ सॉफ्ट है। सर, ये तो कहना एकदम गलत है कि लालू जी पर मतलब तेज हमला होता है। हम लोग तो जहां कहीं बोलते हैं, हमारा कोई भी बयान सुने होंगे आप, तो सबसे ज्यादा बीजेपी पे ही अटैक रहता है मेरा। और प्रशांत जी ने पिछले बार भी कितनी सारी बताया कि बुलेट ट्रेन चलेगा तो गुजरात में है, और बिहारी वहां मजदूरी करने जाएगा वो बुलेट ट्रेन का पटरी बिछाने के लिए। प्रशांत जी भी बोले हैं, और हम तो जब कभी बोलते हैं तो इसमें यह हो ही नहीं सकता कि बीजेपी पे अटैक नहीं है। बीजेपी पे ही अटैक करते हैं, और बीजेपी और कांग्रेस ही तो ये लालू और नीतीश का जनक बने हुए हैं। इसलिए यह कहना गलत है। अगर नीतीश जी अगर 20 साल से बैठे हुए तो उसके पीछे बीजेपी और कांग्रेस ही है, और लालू जी भी अगर बैठे हुए हैं तो कांग्रेस ही उसका कारण रहा है। इसलिए यह कहना तो एकदम बेकार की बातें हैं कि बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर है। और मुझे लगता है कि हमारे साथ जो समर्थक आ रहे हैं उसमें मेरे हिसाब से तो बीजेपी के ही समर्थक हमारे साथ ज्यादा जुड़े हैं। अभी क्रिकेट का भी बात चला रहे करें, तेजस्वी पूरा कैरियर में बहुत कम रन बनाया है, ये सब क्या अटैक है? सर, क्रिकेट की बात ये नहीं है, वो जिस भी क्षेत्र में जा रहे हैं वहाँ कम रन आउट हो रहे हैं। सम्राट चौधरी पर भी तो हमला कर सकते थे। नहीं, सम्राट चौधरी है क्या जो सम्राट चौधरी पे हमला करेंगे? नीतीश जी पे हमला करते हैं। सम्राट चौधरी पे तो जिस समय हम नीतीश जी पे हमला करते हैं या सम्राट चौधरी पे भी बोलते ही है कि कह रहे हैं कि
इन्होंने वंशानुगत लाया है। तो सम्राट जी तो राजद के साथ जन्म हुआ उनका, उनके पिताजी का कांग्रेस से जन्म हुआ था सुखनी चौधरी जी का, और कांग्रेस से फिर राजद में आए, राजद से फिर समता पार्टी में आए, समता पार्टी से जदयू में आए, और जदयू के काल में, राजद के काल में भी सम्राट चौधरी मंत्री रहे, जदयू के काल में भी मंत्री रहे, आज बीजेपी के काल में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं। इसलिए यह कहना क्या सम्राट चौधरी पे अटैक नहीं, सम्राट चौधरी पे भी अटैक है, लेकिन नेता पे हम लोग ज्यादा अटैक करते हैं कि भाई जिनके नेतृत्व में वो काम कर रहे हैं हम तो उनकी ही बात रखेंगे हमेशा, और वो नीतीश जी हैं। जनसुराज का जनाधार का आधार क्या है? जनसुराज के जनाधार का मुख्य आधार है यहाँ का युवा, यहाँ की महिला, यहाँ का दलित समाज, यहाँ का अति पिछड़ा समाज, यहाँ का मुस्लिम समाज और यहाँ का सवर्ण समाज। जनता जनसुराज को क्यों वोट दे? इसलिए कि जनसुराज ने जो अपना मुद्दा दिया है, हर पार्टी अपना अपना मुद्दा देता है। मुझे ये बताइए, आपने बीजेपी का मुद्दा देखा होगा, जब 14 में इनकी सरकार आई तो लोगों की एक परिकल्पना थी कि शायद ये मकान सारा बदल जाएगा, इसका कलर सब एक टाइप का हो जाएगा, यहाँ हर जगह टाइल्स लग जाएगा, हर के मकान में सरकार ही लगा देगा। ऐसा फव्वारा चलाया गया कि मैंने जय मोदी की तय मोदी करा करके सरकार बना लिया गया, और बयान ऐसा ऐसा दिया गया कि किसी को 15 लाख रुपया दिया गया। मैंने ऐसा जिस बयान को दिया गया उस आधार पे वो आए। लेकिन आप देख लीजिए जनसुराज का विजन इन्होंने क्या कहा है, कोई ऐसा माई बहन योजना नहीं कह दिया है इन्होंने कि हम 25-2500 सबको दे देंगे, हर महिला को देंगे। इन्होंने कहा है वृद्ध को हम 2000 रुपया देंगे। इनके पास एक विजन था कि 2000 हम किसी तरह पूरा कर सकते हैं वृद्धा को देने के लिए। इनके पास, इन्होंने कहा युवाओं का पलायन रोकेंगे, उस पलायन को रोकने का एक तरीका दिया कि हम कैसे रोक सकते हैं, हर लोगों के हाथ में रोजगार कैसे दे। अगर दिल्ली और गुड़गांव और हरियाणा और राजस्थान में हर घर में कुटीर उद्योग हो सकता है तो बिहार में क्यों नहीं कुटीर उद्योग शुरू हो रहा है? तो इन्होंने एक विजन दिया कि हम हर लोगों के हाथ में 10 से 15 हजार का रोजगार देंगे। आप जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की प्रमुख समस्या क्या है? जमालपुर विधानसभा देखिए, पूरे बिहार की प्रमुख समस्या है बेरोजगारी, सबसे बड़ी बात है। 20 साल से सुन रहे हैं ये सड़क, बिजली, पानी। अब 20 साल से 50 साल हम यही सुनते सुनते हम भी मर जाएंगे, हमारा बच्चा भी मर जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। जमालपुर की बात कर रहे हैं, जमालपुर के किसान को सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, हजारों एकड़ चौड़ का जमीन है, तो एक बहुत बड़ा बिंदु है। उसके बाद यहाँ जो शिक्षा की व्यवस्था दिया गया है कि हर गांव में एक स्कूल खोल दिया गया, उस स्कूल में पहले से ही स्कूल खुला हुआ है, कुछ इन्होंने उत्क्रमित करके खोल दिया है, उच्च विद्यालय बना दिया, +2 बना दिया, और स्कूल में टीचर भी आजकल दे दिया गया है बीपीएससी के द्वारा 20-20, और उस स्कूल में विद्यार्थी नहीं जा रहे हैं। तो क्यों नहीं जा रहे हैं? ये विद्यार्थी को कौन ले जाएगा? जमालपुर की प्रमुख समस्या जी, जमालपुर की हर गवर्नमेंट की जितनी भी व्यवस्था है स्कूल की, वो जो मतलब 10th पास बच्चे पढ़ा रहे हैं, छोटे छोटे गुमटी में बच्चे वहां जा रहे हैं और सरकारी स्कूल में नहीं जा रहे हैं, उनको सरकारी स्कूल भेजा जाएगा, उसकी व्यवस्था किया जाएगा। जमालपुर विधानसभा क्षेत्र की इन्होंने समस्या गिनाई, चूंकि ये जमालपुर विधानसभा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं इसलिए मैंने ये सवाल इनसे पूछ लिया। बाकी चुनावी वर्ष है, लोग अलायंस में भी चुनाव लड़ते हैं, क्या आप लोग भी अलायंस में करेंगे, या फिर जो अलायंस में जो उनके लिए क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? जो अलायंस में जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनको पता है कि मैं सामर्थ्य में नहीं हूं कि अकेले दम पे सरकार में आ सकता हूं, लेकिन जनसुराज ना आगे किसी से अलायंस करेगी, ना पीछे अलायंस किया हो, मैंने अभी की है, और ना आगे भी करने वाली है। या तो ये सब सीट ला के जीत के सरकार बनाएगी, या अगर नहीं बनाएगी तो जो सीट आएंगे उसमें हम लोग आगे की तैयारी करेंगे। ये है जनसुराज का विजन। चलिए, जनसुराज के विजन तो ये बता दिए कि हम तो अब अकेला चलो वाला काम ये करेंगे, और विपक्ष के बारे में सिटी न्यूज भी हमेशा कहता है कि लोग चुनाव में लड़ते साथ हैं, लेकिन चुनाव के जब परिणाम होते हैं तो हिंदी फिल्मों के एक गाना है उसकी तरफ बिखर जाते हैं। कुछ इस तरह इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। चुनावी वर्ष है, कौन कहाँ अब यह टुकड़ा कहाँ गिरता है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अनितेश सिंह थे जमालपुर से, और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज पर सुनील कुमार गुप्ता को। वीडियो पसंद आया, चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।